ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी की पुस्तक आनंद रस रत्नाकर से पूर्व जन्म का ऋण। उन दिनों मैं कल्याण पढ़ रहा था और उसमें वेदांत, भक्ति और धर्म संबंधी विचार पढ़कर बहुत प्रभावित भी था। खासकर भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी के लेख बहुत प्रिय लगते थे। एक बार मैंने वाराणसी से पैदल यात्रा की और गोरखपुर पहुंच गया। वहाँ गोस्वामी श्री चिम्मन लाल जी से मिला। उन्होंने भाई जी की बहुत महिमा सुनाई। उसी दिन सायंकाल भाई जी से मिलना हुआ। भाई जी की प्रथम भेंट में उनका विषय सरलता एवं सद्भाव देखकर मेरा मन प्रसन्न तथा प्रभावित हुआ। बातचीत के प्रसंग में उन्होंने पूछा, आप पंडित जी? तब मैं सन्यासी नहीं था। क्या चाहते हैं? मेरे मुख से निकला, भगवान का भजन चाहिए और कुछ नहीं। उनके नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। वे बोले, उमा राम स्वभाव निज जाना, तिन्हि भजन तजि भाव न आना। वे जैसे तन्मय हो गए हों। मेरे मन में भगवान का स्मरण और नामोच्चारण होने लगा। कुछ समय तक यह प्रभाव रहा। अवश्य ही उस समय चित्त की दशा असाधारण सी हो गई थी। 2-3 दिन मैं वहां रहा। एक बार तो ऐसे विलक्षण घटना घटी जैसे लोक व्यवहार में कम ही देखने को मिल सकती है। एक सज्जन आए, भाई जी से बोले, मैं नेपाल की यात्रा करने आया था। पत्नी बीमार पड़ गई है। सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। अमुक नंबर के कमरे में है। खर्च के लिए पैसा नहीं है। क्या करूं? भाई जी ने उन्हें 200-250 रुपए दिए। तीसरे चौथे दिन आए, बीमारी गंभीर हो गई है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कुछ और चाहिए। 3-4 दिन पश्चात फिर आए, कहा वह मर गई है, उसका क्रियाकर्म करना पड़ेगा। कल्याण परिवार वाले ने भाई जी को कहा, यह कोई ठग मालूम पड़ता है, इसे कुछ मत दीजिए। भाई जी ने कहा, मैंने तो पहले ही दिन अस्पताल में फोन करके पूछ लिया था। वहां कहीं किसी कमरे में इसकी पत्नी दाखिल ही नहीं है। पत्नी थी ही नहीं तो बीमारी, औषधि, क्रियाक्रम का क्या खर्च? परंतु जब ये सज्जन मेरे पास आकर बैठे तो मुझे मालूम पड़ता है कि पूर्व जन्म में मैंने इनसे कुछ ऋण लिया है और उसको चुकाना मेरा अवश्य कर्तव्य है। उनकी आवश्यकता सच्ची है या झूठी, इस विचार से मेरा क्या मतलब? मेरा हृदय इसको कुछ देने के लिए विवश कर देता है। मैं अपने हृदय की पीड़ा मिटाने के लिए देता हूँ। उनकी सच्चाई झूठाई के आधार पर नहीं। सच्चे झूठे तो सभी होते हैं। अपना हृदय सद्भावपूर्ण रहना चाहिए। किसी दुखी या गरीब की सहायता करने में यदि सहायक अपने को ठगा भी दे तो वह सहृदय की ही अभिव्यक्ति है। प्रणाम भगवान।